जय हिंद सर। मैं एसआई मिनिस्टर अशोक कुमार झा, क्षेत्र मुख्यालय पूर्णिया और इसके अंतर्गत वाहिनियों के बलकर्मियों संग योगासन का प्रदर्शन करने जा रहा हूँ। पहला अभ्यास कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी का अर्थ कमर होता है। कटी शक्ति विकासक क्रिया अभ्यासकर्ता की पीठ की विकृतियों को सुधारने और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। अगला अभ्यास कुर्सी आसन। कुर्सी आसन के मुख्य लाभों में जांघों, पिंडलियों और कुल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करना, शरीर का संतुलन सुधारना है। इसके अलावा यह सहन शक्ति बढ़ाता है, रक्त परिसंचरण में सुधार करता है और समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अगला अभ्यास गरुड़ आसन। गरुड़ को अंग्रेजी में ईगल पोज कहते हैं और यह योग मुद्रा है जो शरीर के संतुलन, एकाग्रता और शरीर के कई अंगों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक है। इस आसन में शरीर को गरुड़ पक्षी की तरह लपेटा जाता है। अगला अभ्यास शीर्षासन। शीर्षासन सभी आसनों का राजा। शीर्षासन करने से सिर और आंखों में रक्त संचार बढ़ता है, एकाग्रता और फोकस में सुधार होता है, तनाव कम होता है और पाचन बेहतर होता है। यह कंधों को मजबूत करता है, शारीरिक संतुलन बनाता है और बालों के झड़ने की समस्या को कम करने में मदद करता है। यह पूरे शरीर का व्यायाम भी करता है और आंतरिक रोगों से लड़ने में सहायक है। कुछ सावधानियां: उच्च रक्तचाप, गर्दन व रीढ़ के चोट वाले लोग इससे बचना चाहिए। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन एक संस्कृत शब्द से बना आसन है जिसमें पश्चिम का अर्थ शरीर का पिछला हिस्सा है, उत्तान का अर्थ तीव्र खिंचाव है और आसन का अर्थ मुद्रा है। इस योग मुद्रा में आप पैरों को सीधा फैलाकर बैठते हैं और अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर हाथों से पैरों के अंगूठे छूने की कोशिश करते हैं। लाभ: पाचन तंत्र को मजबूत करता है और कब्ज अपच जैसी समस्या में राहत देता है। कुछ सावधानियां: उच्च रक्तचाप, गर्दन या रीढ़ की चोट वाले लोग इससे बचना चाहिए। अगला अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जिसे हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं, एक बैठकर किया जाने वाला योग मुद्रा है जिसमें रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। इस आसन का नाम महान योगी मत्स्येंद्र नाथ के नाम पर रखा गया है। इसके लाभ: रीढ़ को लचीला और मजबूत बनाता है, पाचन में सुधार करता है। सावधानियां: जिन लोगों की हाल में पेट, हृदय या मस्तिष्क की सर्जरी हुई है उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। हेर्निया या पेप्टिकल अल्सर वाले लोग यह आसन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगला अभ्यास चक्रासन। चक्रासन, जिसे व्हील पोज भी कहते हैं, एक योगासन है जिसमें रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर मोड़ा जाता है जिससे शरीर एक पहिया या धनुष जैसा दिखता है। यह रीढ़, छाती और कुल्हों को खींचता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। चक्रासन के लाभ: रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पीठ, छाती और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है।
सावधानियां, यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर, दिल की समस्या, हेर्निया, साइटिका या रीढ़ की हड्डी में लगी चोट है तो यह आसन आसानी से करें। अगला अभ्यास हलासन। हलासन एक योग आसन है जिसमें शरीर की स्थिति खेत के हल के आकार की होती है, इसलिए इसे हल मुद्रा या हलासन कहते हैं। इस आसन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें: गर्दन में चोट, उच्च रक्तचाप या अस्थमा होने पर इस आसन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। अगला अभ्यास नौकासन, जिसे बोट पोज भी कहते हैं, एक मुद्रा है जिसमें शरीर नाव के आकार में होता है। इसका अभ्यास से पेट की चर्बी कम करने, पीठ और कमर दर्द से राहत देने तथा शारीरिक संतुलन और फोकस में सुधार करने के लिए किया जाता है। सावधानियां: दिल की गंभीर बीमारी, अस्थमा, माइग्रेन, तेज सिर दर्द या लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नौकासन नहीं करनी चाहिए। अगला अभ्यास मयूरासन, जिसका अर्थ मोर मुद्रा है। हठ योग का एक प्राचीन हाथ संतुलन वाला आसन है जिसमें व्यक्ति का शरीर पंख फैलाए मोर जैसे दिखता है। मयूरासन पाचन, रक्त संचारण और आंतरिक अंगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ शरीर को फिट रखने में मदद करता है। सावधानियां: शरीर का कोई भी भाग भारी होने पर संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। दर्द होने पर तुरंत रुकें और शरीर को आराम दें। अगला अभ्यास बकासन। बकासन का अर्थ है बगुला मुद्रा। इस आसन में शरीर की अंतिम मुद्रा एक बगुले की तरह दिखती है, इसलिए इसे नाम बकासन दिया गया है। बकासन के लाभ: यह भुजाओं, कलाओं को मजबूत बनाती है। यह पेट के अंगों को टोन और मजबूत करता है। सावधानियां: यह एक कठिन आसन है, इसके लिए नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। अगला अभ्यास अंतिम अभ्यास शवासन। शवासन एक संस्कृत योग मुद्रा है जिसे शवासन के नाम से भी जाना जाता है और इसका अर्थ मृत शरीर की तरह लेटना है। थैंक यू सर।